गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारी लास्ट सुबह हो गई है अजंता में। हम उठ गए हैं। उठ के मैं तो नहा धो के रेडी हो गया हूँ। मैं उठ गया था 5 बजे और अभी 6:45 हो रहा है। अब बेबी भी रेडी हो गया है, बस अब उसकी मम्मी रेडी हो रही है लास्ट। फिर हम रेडी होंगे यहाँ से निकलने के लिए। आज हम जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर, मतलब जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था। सो वहाँ आज हमारा नाइट हॉल्ट होगा। बट उससे पहले आज हम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विज़िट करेंगे सुबह। वहाँ इलोरा केव्स विज़िट करेंगे। उसके बाद फिर हमारा प्लान है, एक जगह है लंच करने के लिए, भोजनालय करके, भोज रेस्टोरेंट, थाली रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा औरंगाबाद में। पिछली बार भी हम आए तो वहाँ गए थे, तो वहाँ खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने होटल जाएंगे। आज का हमारा होटल होने वाला है, कौन सा है आज, हायत प्लेस करके है, एक नया खुला है औरंगाबाद एयरपोर्ट के पास। सो वहाँ हमारा नाइट हॉल्ट है आज का। मेरे कुछ पॉइंट्स पड़े थे हायत के, तो हमने वही बुक कर लिया था। वहीं रात को रुकेंगे, फिर कल हम निकल जाएंगे वापस हैदराबाद के लिए। तो आज हमारा लास्ट डे है ऑफिशियली हॉलीडे का। यहाँ से औरंगाबाद आई थिंक 110 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से मतलब कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ भी हम खड़े हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स है और 2 घंटे का रास्ता है। सो होपफुली अगर हम 7 बजे तक निकल गए या 7:10 तक निकल गए तो हम 9 बजे तक वहाँ पे होंगे और लाइन में लग जाएंगे। पिछली बार हमें 3 घंटे लगे थे दर्शन में, बट पिछली बार हम सावन में आए थे और सावन के भी सोमवार में आए थे, तो ज़्यादा भीड़ थी। आज मुझे उम्मीद है कि थोड़ी कम, पता नहीं, किस्मत पे डिपेंड करेगा। आज भी छुट्टियों का टाइम है तो भीड़ हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके निकलेंगे। हाँ, हैप्पी है बादल, हैप्पी। क्या हो गया? अभी ये वो कर रहा था, जंप कर रहा था, अब रुक गया। खाना मांग रहा है, क्या कर रहा है? खाना मांग रहा है शायद। क्या हुआ, खाना चाहिए? हाँ, क्या मांग रहा है? चने चाहिए? अच्छा, चने मांग रहा है। उसके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। हाय बादल, अब तो बाय बाय बोलना पड़ेगा बादल को। ओह, जंपिंग कर रहा है। अच्छा, बेबी को पता है उसके चने देने का टाइम है अभी। और ये पर्शियन कैट आया है विक्रांत से मिलने के लिए। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? यू डोंट नो? क्या हुआ? बुलाया? बादल ने बुलाया बेबी को। वह हो गई है, सुबह के बज गए 7:20 और ओम नमः शिवाय बोल के अब हम निकल गए हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। 12वां ज्योतिर्लिंग है ये, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12th अमंग द 12। अब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 95 किलोमीटर्स है हमारे होम स्टे से। सो अब सीधा वहाँ जाएंगे। एज़ पर गूगल हम 9:15 के आसपास उधर पहुँचेंगे। पिछली बार बहुत लाइन थी, बहुत, मतलब पिछली बार अपने को लगभग 3-3.5 घंटा लगा था दर्शन में। उससे पहले जब भी हम गए, हाँ, एक घंटा ही लगा था। पिछली बार, पहली बार 3.5 घंटा लगा था। अदरवाइज़ हमें कभी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा, बिकॉज हम करते क्या था, हम औरंगाबाद ही रुकते थे और फिर वहीं से चले आते थे, तो मतलब फटाफट हो जाता था। हम सुबह चले आते थे। अगर सुबह आप 7 बजे से पहले जाओगे तो आपका आधा घंटा 40 मिनट में हो जाता है दर्शन। बट चलिए, अब कोई नहीं, आज हम थोड़ा दूर हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो कृष्णेश्वर चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके बाद इलोरा केव्स एक्सप्लोर करेंगे, फिर लंच करने जाएंगे और फिर फाइनली आज हम अपने होटल में जाएंगे जो होने वाला है हायत औरंगाबाद। ये गिर काव का देसी घी लिया मैंने 1 लीटर। ये अंकल, मतलब जिनके हम होम स्टे में रखे हैं, इनके पास बहुत सारी गिर काव हैं। पिछली बार आए थे, हम गए भी थे देखने। तो पिछली बार भी हम घी ले गए थे, अभी थोड़ा वो भी पड़ा है। और 1 लीटर मैंने कहा इतने टाइम में आए हैं तो ले जाते हैं, फिर मिलेगा नहीं। सो ये हमने अंकल से ले लिया। ये हमें 1700 का 1 लीटर पड़ा है। पिछली बार पता नहीं कितने का था, पिछली बार भी ऐसे कुछ था। पिछली बार तो हम 1 किलो काऊ का भी ले गए थे, 1 किलो बफेलो का भी ले गए थे, दोनों ले गए थे। इस बार बस हम काऊ का ले जा रहे हैं, आई थिंक, और है भी नहीं ज़्यादा इस बार। पिछली बार तो काफ़ी था। अभी वो कह रहे कि बस 3 गायें हैं जो दूध दे रही हैं, तो थोड़ा कम है। बट ये ले लिया। अब आराम से घर पे ले जाके इसको एक बर्तन में डाल देंगे मेल्ट करके और फिर यूज़ करेंगे। घी काफ़ी अच्छा है, पिछली बार भी हम ले गए थे। ये आप सामने देखो, ये फॉग देख के आपको लग रहा होगा कि हम कानपुर या लखनऊ या प्रयागराज या दिल्ली में कहीं हैं या पंजाब में, बट नहीं, हम महाराष्ट्र में हैं। और क्या फॉग है, भयंकर। हाँ, बट दिल्ली में तो एकदम सामने नहीं दिखता, यहाँ 50 मीटर तो दिख रहा है। बट फिर भी इतना फॉग हमने बड़ा कम देखा है इधर साउथ, मतलब साउथ क्या, महाराष्ट्र में भी कम देखा है। साउथ में तो बहुत ही कम देखा है। एक बार वहाँ छत्तीसगढ़ जाते हुए दिखा था, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के लिए,
रास्ते में, अदरवाइज़ तो कहीं फॉग देखा नहीं हमने। अभी जाएंगे हम दिल्ली जनवरी में, तब दिखेगा फॉग खूब लग रहा है। ये पिछले 7-8 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है, फॉग हट नहीं रहा। इसके कारण हम स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। अपने को हल्के हल्के में निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसमें एकदम से लेफ़्ट राइट सामने से कोई आ जाए तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो हम आराम आराम से चल रहे हैं अभी 50 की स्पीड पे। थोड़ा रोड सही होगा तो खींचेंगे, इस स्पीड पे तो बहुत लेट हो जाएंगे हम। देखते हैं, चलिए सेफली ही जाना है जैसे भी जाएं। और ये हम फुलाम्बरी क्रॉस कर रहे हैं। इस रास्ते का थोड़ा बड़ा शहर टाइप यही है, फुलाम्बरी है, और कोई मेजर है नहीं। यहाँ एटीएम भी है। यहाँ बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट हैं, बहुत। और यहाँ हर चीज़ दिख रही है अपने को, मतलब वेज थाली 100 रुपये, 130 रुपये। गेहूँ की रोटी लिखा हुआ है कई बोर्डों पे। गेहूँ की रोटी कम मिलती है महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, मतलब नीचे। तो ये अच्छा है, यहाँ पे वो भी दिख रहा है, उसके बोर्ड भी दिख रहे हैं। सो खाने के बहुत ऑप्शन है। अगर आप अजंता जा रहे हो या अजंता से आ रहे हो तो आप आई थिंक फुलाम्बरी के आसपास आराम से खा सकते हो। बहुत ऑप्शन है। नॉनवेज खाना है आपको, नॉनवेज के भी बहुत ऑप्शन है। 250-300 की मटन थालियों के बोर्ड मैंने बहुत देखे। अगर आपको वेज खाना है तो आप वेज के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। हम आज वेज खाएंगे, हमारा वेज लंच का प्लान है एक अच्छी जगह। एक बार दर्शन वर्शन हो जाए उस, और थोड़ा इलोरा घूम लें। उसके बाद आई थिंक 12 बजे वहाँ लंच शुरू होता है, भोज थाली रेस्टोरेंट करके, फिर हम उधर जाएंगे। और ये हम अब 10 किलोमीटर दूर है कहाँ से, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से। और वहीं पे इलोरा भी है। इलोरा और कृष्णेश्वर 1 किलोमीटर का ही फ़र्क है बस। तो पहले मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर इधर आएंगे। अब आप देख सकते हैं इलोरा के पास वाला थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जंगल अब शुरू हो गया। बहुत सुंदर रास्ता है ये। अब आपको कैसे दिखाएं, मेन कैमरा हमारा बैग में है, गोप्रो। इससे पता नहीं कैसा आएगा। ये हम अपना सेकेंडरी कैमरा यूज़ कर रहे हैं। ये एक्चुअली अभी हम DJI पॉकेट यूज़ कर रहे हैं। ये बस मैंने रात के लिए लिया है, बिकॉज़ गोप्रो अंधेरे में बहुत बेकार फुटेज देता है, बहुत बेकार बर्बाद देता है। तो ये मैंने इसलिए लिया हुआ है, जैसे रात को, शाम को, अर्ली मॉर्निंग जब हम निकलते हैं तो ये हम कैमरा यूज़ करते हैं। अभी तो अच्छे से धूप आ गई है। चलिए, अब यहाँ से 10 किलोमीटर के लिए 16-17 मिनट बता रहा है, मतलब थोड़ा आगे थोड़ा ट्रैफिक है शायद। पिछली बार जब हम आए थे तो हम सोमवार के दिन आए थे सावन में। अब उस दिन क्या था, मंडे था तो भीड़ कम होनी चाहिए थी, बट सावन था तो भीड़ ज़्यादा थी। और सोमवार का सावन बहुत पावन होता है, सॉरी सोमवार का सावन कह रहा हूँ, सावन का सोमवार बहुत पावन होता है। सो बहुत भीड़ थी। 3 घंटा लगा अपने को दर्शन में, और वो फर्स्ट टाइम था जब 3 घंटा लगा, अदरवाइज़ हमारा 1 घंटे से ज़्यादा कभी लगा नहीं था। तो देखते हैं आज जो भी होगा। और ये इलोरा के पास वाले जंगल और घाट आ गए हैं। अब यहाँ से अब बस 4 किलोमीटर है, और लास्ट में जैम दिखा रहा है पार्किंग के पास, तो मुझे लग रहा है भीड़ है। अगर ऑलरेडी बोल रहा है कि पार्किंग के यहाँ पे लाल लाल है तो मतलब काफ़ी भीड़ होगी। पिछली बार भी हम आई थिंक इसी टाइम के आसपास आए थे या थोड़ा पहले आ गए थे, पता नहीं। पिछली बार भी यही 9 बजे के आसपास ही आए थे हम शायद, और दर्शन वर्शन करके अपने को निकलते में 12:30 हो गया था। बट पिछली बार फिर हम वहाँ नहीं गए थे, इलोरा नहीं गए थे, बिकॉज़ हम थक गए थे। तो और हमें हैदराबाद वापस जाना था उस दिन, ये था। तो हम फिर सीधा, बिकॉज़ कृष्णेश्वर में इतना टाइम लग गया था कि हम सीधा आगे ही चले गए थे। आज हमारा मन है इलोरा जाने का, होपफुली दर्शन टाइम पे हो जाएगा। और इलोरा घंटे भर में आप, वैसे अगर अच्छे से घूमो तो इलोरा 4 घंटे में भी नहीं कवर होगा, बट जस्ट अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेन कैलाशा टेम्पल वगैरह देख के वापस आना है तो घंटे 1.5 घंटे में हो जाता है। चलिए चलते हैं। और ये इलोरा की पार्किंग आ गई है। यहीं आगे में होती थी। कितनी भीड़ है आज। हाँ, इलोरा भरा हुआ है, मतलब कृष्णेश्वर भी भरा होगा। दिक्कत का काम है आज। चलिए देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, या वहीं छोड़ देंगे गाड़ी, जहाँ मिलेगी पार्किंग वहीं लगा देंगे और फिर एक ही जगह छोड़ देंगे। अदरवाइज़ प्लान तो ये था कि फिर टेंपल से यहाँ आते और यहाँ गाड़ी लगा के फिर इलोरा जाते, बट देखते हैं। चलिए टेंपल के यहाँ देखते हैं। मेन वहाँ मुझे डाउट हो रहा है मिलेगी या नहीं मिलेगी पार्किंग। ये सामने हमने कट मारा, यहीं पे इलोरा था। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे टेंपल है। सो टेंपल और इलोरा में 1 किलोमीटर का फ़र्क है। ऐसे लग रहा है कि जब सबसे पहली बार हम आए थे तो हम वॉक करके दोनों हमने कवर कर लिया था, बट थोड़ा है, मतलब 10-15 मिनट लग जाएंगे अगर आप वॉक करोगे तो। ये सामने है कृष्णेश्वर टेम्पल। हम आ तो गए बट बहुत ज़्यादा लाइन है, पिछली बार से भी ज़्यादा है, और पिछली बार हमें 3 से 4 घंटा लगा था। सो आज हम अब अंदर नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ हमारा पूरा दिन यहीं निकल जाएगा। वैसे भी इस साल हमने सावन में दर्शन कर लिए,
कोई नहीं, नए साल में दोबारा आएंगे। थोड़ा ऐसा प्लान करके आएंगे कि वीकडे को आएँ और सुबह सुबह आएँ, सो तब आराम से दर्शन करके जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये लाइन क्या है कि बाहर तो है ही 1-1.5 किलोमीटर की लाइन, अंदर घूम घूम के भी है, सो ये बहुत लंबी होती है। सो अभी फ़ायदा नहीं कुछ। चलिए, ओम नमः शिवाय। और ये हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग में इधर। अच्छा, लॉक भी तो करनी है लॉक कर देते हैं। चाबी कहाँ रखी मैंने? इस जेब में तो नहीं है। इधर 70 रुपीज़ का पार्किंग है केव्स का। केव्स के यहीं पे पास में ही करा है हमने। केव्स से मतलब 500-700 मीटर चल के आना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं केव्स देखने के लिए। मंदिर तो अब आज नहीं हुआ, अब शायद देखते हैं इस ट्रिप में शायद ना जाएं या कल सुबह ट्राई करें, देखेंगे अब कल का दिन कैसा रहता है उस हिसाब से। अब जाते हैं केव्स एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर लंच करने चलेंगे। ये टोकन ले लिया हमने, और ये है अंदर एंट्री, यहाँ से अंदर जाना है अपने को। तो चलिए लाइन में लगते हैं, जाते हैं। और ये सामने है केव्स का व्यू, वो है मेन केव। साइड में भी है, लेफ़्ट में भी है, राइट में भी है, बट मेन वाला वो है। वहाँ से आएगा केव नंबर 16, जो कैलाशा टेम्पल है, वो सीधे में जाके अंदर जाके आएगा। अभी हम जाएंगे, अभी वाइफ वॉशरूम गई है, वो आएगी, फिर हम उस साइड जाएंगे। पहले हम थोड़ा लेफ़्ट घूमेंगे, राइट घूमेंगे, फिर लास्ट में बीच में जाएंगे। केव नंबर 30। अच्छा, छोटा कैलाश है केव नंबर 30। मेन वाला कौन सा है? हाँ, मेन 16 है, जो हमने पिछली बार देखा था, वो सबसे मेन होता है। हम यहाँ पे यू आर हेयर करके लेजेंड बनाए। कहाँ है यू आर हेयर वाला लेजेंड? दिखाओ। यू आर हेयर लिखा है ना यहाँ। हाँ, यू आर हेयर, यहाँ पे हम यहाँ पे कितने नंबर तक है? 29 नहीं, 32 भी है उधर, 32 34 तक है। चलो हम 3-4 कोई केव्स जाएंगे। हाँ, ये मेरे बेबी ने ढूंढा कि पानी का कहाँ है, उसने मैप में ढूंढा पानी भरने वाला सिंबल कहाँ पे था, सो हमें मिल गया। यही जहाँ हम खड़े थे वहीं से राइट में ही है, 100 मीटर आगे। सो सही है, अब हम बॉटल भर लेंगे, हमारी बॉटल खाली हो गई है। भयंकर भीड़ है यहाँ, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं, बहुत सारे लोग टेंपल आए हैं जो इधर आए हैं। हम पहले यहाँ से लेफ़्ट में जाएंगे, थोड़ा उधर वाला एरिया देख के आएंगे। हाँ, केव 17 to 34 पहले जाएंगे हम, फिर इधर बीच वाले में आएंगे। सबसे वैसे इंटरेस्टिंग बीच वाला है, केव 16 है। और यहाँ जैसे आप केव 17 to 34 के लिए लेफ़्ट मारोगे, मेन केव से लेफ़्ट में, तो इधर वाटरफॉल का आवाज़ आएगा। यहाँ एक वाटरफॉल होता है, बारिश में तो होता है, बट अभी पता नहीं, हल्की फुल्की आवाज़ तो आ रही है, बट वैसी आवाज़ नहीं आ रही ज़्यादा। दिख रहा है बेबी? नहीं है, पानी की आवाज़ तो आ रही है कहीं पे। हाँ ऐसे, हाँ प्लांट्स को पानी दे रहे हैं शायद, ये है, बट अभी तो सूखा हुआ है। एक बार हम आए थे तो था, आई थिंक जुलाई में हम आए थे तो पानी था इसमें, बट नीचे ही था, ऊपर से नहीं भरा था। हाँ ये है। ये हम केव नंबर 17 के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ 3 भाषाओं में लिखा है केव नंबर 17, गुफा क्रमांक 17 और लेणी क्रमांक 17। मतलब मुझे जो समझ आया, मराठी में शायद गुफा को लेणी बोलते हैं, इसलिए ऐसे लिखा है, मतलब मराठी में लिखा है। ये अंदर इधर में है, बड़ा सही लग रहा है ये इधर से। ये 17 to 34 आए हैं हम, 18 है ये, वो 17 था, आगे तक है। ये विक्रांत इधर गया हुआ है। आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ, थोड़ा सा आगे तक चलते हैं फिर आ जाएंगे। ये इधर गणपति जी हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। सोचिए ये हज़ारों साल पहले, जब ना कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्री ना कुछ आया था, साइंस आया था, तब लोगों ने कैसे कैलकुलेट करके हाथ से पत्थर को तोड़ तोड़ के ऐसा बनाया है। वाह। हाँ, लड्डू खा रहे हैं गणेश जी, इतने सारे लड्डू हैं वो। और ये हम लाइन में लगे हैं केव नंबर 16 कैलाशा टेम्पल जाने के लिए। इतनी भीड़ है, आज तक हमें यहाँ कभी लाइन नहीं मिली थी, पहली बार है कि हमें यहाँ भी लाइन मिली है कितना सुंदर लग रहा है ये एंट्री करते ही कैलाशा टेम्पल वाला, बड़ा सही। बहुत भीड़ है, और मेन टेम्पल यहाँ लेफ़्ट या राइट में है, लास्ट टाइम हम गए थे। ये मेन केव नंबर 16 में जाने की लाइन है, ऊपर वो ऊपर है, मतलब 1 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ता है उसके लिए, तो यहाँ पे लाइन है। अभी हम भी जाएंगे, 5 मिनट थोड़ा बैठते हैं फिर जाएंगे। ये वहाँ पे मेरे वाइफ और बेटे बैठे हैं, वो ऊपर नहीं आए, आलसी हैं। मैं आया हूँ ऊपर मेन कैलाशा टेम्पल विज़िट करने के लिए, केव 16। उसके लिए आपको 1 फ्लोर चढ़ना पड़ता है, तो मैं ऊपर आया हूँ। ये आप देख सकते हो नीचे, वो मेरे बेटे और वाइफ वहाँ बैठे हैं अभी भी।
ये जैसे कि होता है हर शिवा टेम्पल के सामने नंदी जी होते हैं, सो ये भी इधर है और इधर सीधे में मेन कैलाशा टेम्पल है। और ये है सामने कैलाशा टेम्पल। ये देखो आप कितना सुंदर है, बाहर से दिख रहा है। अंदर तो बहुत भीड़ थी और अंधेरा था। मैं देखूंगा अगर कोई पुरानी फुटेज होगी जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब की, तो मैं दिखाऊंगा अंदर। अंदर पता नहीं, अंधेरा था। शिवलिंग होता है ना अंदर मेन, वहाँ तो बहुत भीड़ थी, लाइन थी, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। ये देखो आप, बहुत सुंदर, ऐसे पहाड़ के बीच में इतना सुंदर मंदिर बनाया है। और वहाँ मैंने नंदी जी भी दिखाया आपको, नंदी जी वहाँ है, इसके अंदर थे और ये टेम्पल है। तो मतलब यहाँ पे नंदी जी को रखा है, वो हमेशा शिव जी के सामने होते हैं। और ये मेन टेम्पल है, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, इसलिए ये लोग नहीं गए। ओम नमः शिवाय। ये बहुत सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। यही है मेन टेम्पल, हर हर महादेव। ये है केव के अंदर का मेन शिवलिंग, ये बेबी हर हर महादेव। बहुत सुंदर, हज़ारों साल पहले पत्थर काट के बनाया गया है, बहुत सुंदर। ये है, हम मेन टेम्पल से बाहर आ गए और जो हमने पता करा, मतलब जो हमें सुनाई दिया, ये एक सिंगल पत्थर से पूरा टेम्पल बना है। मतलब ये एक सिंगल पत्थर था जिसे काट काट के अंदर पूरा मंदिर बनाया गया। और यहाँ पे ये जो मंक्स थे या जिन लोगों ने ये बनाया, वो गुजरात से आए थे। गुजरात के मतलब कारीगर या मंक्स थे जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी बिता के इसे बनाया। बहुत मज़ेदार, बहुत सुंदर, हर हर महादेव। और ये नीचे का व्यू देख सकते हो आप, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो नीचे दिख रहा है पूरा। चलिए अब हम चलते हैं। ये यहाँ पे स्टैचू, त्रिशूल है हाथ में, कोई देवी हैं, ये पार्वती जी होंगी, हाँ बफेलो है शायद। कौन सी एक देवी हैं वो उसको मारती है ना, एक राक्षस को जो भैंसा होता है शायद। और ये हमें मिल गया, ये जो 20 के नोट पे स्ट्रक्चर होता है, ये सामने है, ये पिलर है। और ये केव नंबर 16 कैलाशा, और इस पे लिखा भी होता है 20 के नोट पे, मतलब ऐसे लिखा होता है इलोरा केव्स करके। तो ये हम इसी के सामने खड़े, यहाँ लोग नोट निकाल रहे थे तो मुझे फिर वही लगा कि शायद यही होगा। फिर हमने देखा तो यही है। चलिए हमारा ऑलमोस्ट डन, अब निकलते हैं। यही है ये स्ट्रक्चर, ये 20 रुपीज़ के जो नोट में था, और उसके पीछे वही है कैलाशा टेम्पल। चलिए बहुत भीड़ है, चलते हैं। और ये हम इलोरा घूम के आ गए, और गृष्णेश्वर तो हम जा नहीं पाए, आपको पता ही है। ये हमने आज पहली बार कुछ नया करवाया, ये फ्रिज मैग्नेट है फ़ोटो वाला। सो इन्होंने बोला कि बना देंगे, 150 रुपीज़ बोल रहा था, हमने बनवा लिया। हमने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। फ़ोटो आई थिंक 50 रुपये की खींच रहा था, बिकॉज़ किसी ने 2 फ़ोटो ली तो उसने 100 रुपये दिए। ये 150 का बोल रहे थे फ्रिज मैग्नेट। ये हमारे पास है नहीं ऐसा, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ा लाइटिंग और बेहतर होती, थोड़ा और महंगा कैमरा होता तो अच्छा होता शायद। और एक हमने नॉर्मल अजंता का ले लिया। हम एक्चुअली अजंता वाला हमने नहीं लिया था, तो यहीं ले लिया। इलोरा का हमारे पास घर पे पड़ा था, तो एक अजंता ले लिया और एक ये फ़ोटो खिंचवा ली। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे फ्रिज मैग्नेट वाला, बिकॉज फ़ोटो क्या है आजकल रखना मुश्किल होता है। हर कोई मतलब वो पहले तो एल्बम होती थी, अब वो होती नहीं है। सो ये सही है, फ्रिज में लटका दो अपनी यादें बना के। और ये हम निकल गए हैं इलोरा से 11:55, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं दिन के। और हम जा रहे हैं आज एक नई जगह खाना खाने। आज हम जा रहे हैं शाही भोज थाली रेस्टोरेंट। भोज थाली रेस्टोरेंट तो हम 2-3 बार गए हैं, उसके 4000 रिव्यूज़ और वो काफ़ी अच्छा है, मैंने ट्राई करा हुआ है मतलब हम लोगों ने। और ये शाही भोज हम कभी नहीं गए और उसके 5000 रिव्यू हैं, इसके 1000 रिव्यूज़ और ज़्यादा हैं, तो ये शायद और पॉपुलर जगह होगी ऐसा लग रहा है। सो इसका हमने लोकेशन लगाया है, ये यहाँ से 55 मिनट्स 55 मिनट मतलब लगभग 1 घंटे का रास्ता है। ये बोल रहे हैं कि 12:50 के आसपास हम रेस्टोरेंट पे पहुँचेंगे। तो हम सीधा रेस्टोरेंट जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करा, मंदिर जाएंगे बोल के भूखे पेट आए थे, बट मंदिर की लाइन देख के थोड़ी हमारी हिम्मत टूट गई आज वैसे नहीं टूटती, बट पिछली बार क्या हुआ था, इससे आधी लाइन में 3-3.5 घंटे लग गए थे, तो वो याद आ गया। तो वो देख के लगा यार आज तो उससे भी लंबी है। सो अब हम क्या करेंगे, अब जब भी अगली बार कभी प्लान करेंगे यहाँ गृष्णेश्वर का, तो हम प्लान ऐसे करेंगे कि औरंगाबाद में एक होम स्टे है, या तो वहाँ रुक जाएं, वो बस 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, या फिर हम औरंगाबाद किसी होटल में रुक जाएं और सुबह आएँ, मतलब 6 बजे, आई थिंक 5:30 बजे टेम्पल खुलता है, तो 5:30-6 बजे इधर आ जाएं और दर्शन कर लें। चलिए अब चलते हैं शाही भोज थाली रेस्टोरेंट, चलते हैं, थाली खाते हैं, आपको दिखाते हैं।
ये हम इधर हमें राइट लेना है। खुलताबाद। हाँ खुलताबाद है, यहाँ औरंगज़ेब आलमगीर वहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं आप। टूम है, मतलब कब्र है औरंगज़ेब की। लोग आते हैं। हमने देखा था। तुमने नहीं देखा था, हमने बाहर से देखा था। हाँ बाहर से देखा था, गेट देखा था। अंदर मैं गया हूँ एक बार, बट काफ़ी पहले जब मैं अकेले आया था किसी फ्रेंड के साथ, तब मैंने अंदर से भी देखा है। वहाँ पे ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे, आसिफ जहाँ 1 या 2 ऐसी कुछ पहले वाले, उनकी कब्र भी है वहीं पे, आमने सामने है। गुरु और शिष्य का हाँ 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 हाँ, वहाँ पे उनके कोई गुरु साहब हैं, वो भी वहीं पे हैं। औरंगज़ेब भी वहीं पे है, और फिर ये आसिफ जहाँ उनका भी वहीं पे है। तो 2-3 या बोलते दक्कन के बड़े पुराने रूलर्स की ग्रेव्स हैं यहाँ पर। चलिए अब दौलताबाद का किला आएगा थोड़ी देर में। हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा देंगे आपको कैमरे से जितना दिखेगा, और फिर आगे औरंगाबाद शहर, मतलब छत्रपति संभाजी नगर शहर की ओर जाएंगे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे हैदराबाद का बोर्ड है। 548 किलोमीटर्स है यहाँ से हैदराबाद। हम जाएंगे, कल जाएंगे घर वापस, तो कल हैदराबाद ही जाएंगे। आज तो अभी हम जा रहे हैं, आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कल मेरा बर्थडे भी है, तो मैंने कहा चलो बर्थडे के दिन एटलीस्ट रात में तो होटल में बिताएं। चलिए, ये वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक, पता नहीं हमारा कैमरा दिखा रहा है नहीं आपको, बट दौलताबाद का किला है शायद, जितना मुझे याद है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक होता है नीचे से ऊपर। मैंने आज तक नहीं करा, बट जब मैं वीडियोस रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा था। और दौलताबाद में आपको ये मतलब पुराना एक शहर है, और ये बड़ी एक फेमस जगह है। एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं, फिर जगह के बारे में थोड़ा कैमरा एंगल इधर करके बताएंगे। बट आप सोचिए दौलताबाद क्यों खास होगा। मैं आपको एक, ये सामने दौलताबाद का किला है, वो वहाँ पे, वहाँ पे इसलिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं। वहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे लोग रुके हैं, वो उसी के लिए रुके हैं। और ये बहुत ख़ास जगह है, इसका भारत के इतिहास में एक बहुत स्पेशल जगह है। आप क्यों है सोचिए, तब तक मैं अपना थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, और फिर आपको मैं कहानी बताऊँगा कि ये स्पेशल क्यों है। बट ये दौलताबाद का किला बहुत स्पेशल जगह है ये। और ये दौलताबाद के किले के बारे में आपको बताना था, वैसे पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया है, बट ये उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से है जो किसी ज़माने में पूरे भारत की राजधानी थी। सो कहानी क्या थी कि जैसे आपको पता है जनरली हमेशा दिल्ली राजधानी रही है ज़्यादातर, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे शुरू में कलकत्ता भी कुछ टाइम रहा, बट मेजरली दिल्ली रही है। सो हुआ क्या कि एक वो था, राजा था, कौन था, तुगलक था शायद, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक ही था शायद। उसको एक बार वो चढ़ा कि हम जो है, मतलब उसको ये शौक़ चढ़ा कि जो देश की राजधानी है वो देश के बीचों बीच में होनी चाहिए। मतलब देश के बीचों बीच बोले तो जैसे कि यहाँ पे दक्कन में, जैसे हैदराबाद, पुणे, इस वाले एरिया में। सो उसने क्या करा, पूरी राजधानी शिफ्ट करा दी दिल्ली से। उसको लगा कि यहाँ होगी तो मैं नॉर्थ भी कंट्रोल कर लूँगा और साउथ भी, मतलब उत्तर भी दक्षिण भी, दोनों अच्छे से कंट्रोल कर लूँगा। तो वो सारे लोगों को, अपने कोटियर्स को, मंत्रियों को, सबको उठा के यहाँ ले आया। मतलब कितने महीने वो चले, कितने लोग रास्ते में मरे। अब लगा लीजिए दिल्ली से यहाँ पहुँचना आसान बात नहीं है। फिर वो यहाँ आ गया, बट यहाँ आके उसे समझ आया कि ना वो नॉर्थ कंट्रोल कर पाया ढंग से, ना वो साउथ कंट्रोल कर पाया। तो फिर अल्टीमेटली कुछ साल बाद वो कैपिटल दोबारा वापस दिल्ली चली गई, और वो वापस दिल्ली चला गया। सो ये जगह इसलिए खास है बिकॉज़ किसी ज़माने में ये भारत का दिल, यहाँ का राजधानी भी हुआ करता था। मतलब ये ऑलमोस्ट भारत के दिल के आसपास का एरिया पड़ता है। अगर आप भारत का सेंटर निकालोगे तो वो नागपुर के आसपास पड़ता है। यहाँ से नागपुर कितना होगा, लगा लीजिए यहाँ से नागपुर 200-250 किलोमीटर होगा। सो आप लगभग लगा लो कि ये लगभग मिडल ऑफ इंडिया पड़ता है, इसलिए ये फेमस है, इसलिए ये फोर्ट भी फेमस है। और जो एक मुग़ल एम्परर था औरंगज़ेब, वो भी यहाँ का सरताज था काफ़ी टाइम तक। क्या बोलते थे उसको, मुग़लों में जो राजा के एक लेवल नीचे होता था, जिनको अलग अलग टेरिटरी दी जाती थी मैनेज करने की, तो औरंगज़ेब यहाँ का वो था, मतलब प्रिंस था और यहाँ का सरताज था इस एरिया का। यहीं से फिर वो पावर स्ट्रगल में आया था, और फिर अपने भाइयों से लड़ के फाइनली, मतलब जैसे भी है, उसने इंडिया का थ्रोन, मुग़ल थ्रोन ऑक्यूपाई किया था। सो चलिए, ये हम जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं दौलताबाद के पास से हम निकल रहे हैं। ये दौलताबाद किले की पार्किंग है, यहाँ से ट्रैक है, यहाँ से किला ऊपर में है। आप चाहो तो जा सकते हैं ट्रैक व्रैक करके। मैं आज तक नहीं गया, बट मैं जाऊँगा, कभी ना कभी तो जाऊँगा, देखते हैं कब जाऊँगा। और ये आप सामने देख सकते हैं ये तिरंगा, ये हाफ उस पर लहराया जा रहा है, हाफ मास्ट पे। ये जितना मुझे पता है शायद इसलिए है बिकॉज़ अभी हमारे एक्स PM मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई है। अच्छा,
इसीलिए आई थिंक ये हाफ मास्ट पे है, बिकॉज वो एक्स पीएम है और एक्स पीएम को ये ऑनर दिया जाता है। जैसे कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी डिक्लेयर करा है, जैसे तेलंगाना ने तो करा है, बिकॉज तेलंगाना में तो वैसे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वो कांग्रेस के ही बड़े लीडर थे, तो वहाँ तो ऑब्वियसली डिक्लेयर हुआ ही हुआ है। बट बिकॉज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सेंटर की ओर से भी आई थिंक ये हुआ होगा, बिकॉज हैं तो वो बड़े मिनिस्टर, मतलब पीएम तो मतलब बड़ी पोस्ट होती है। हम क्या बोलते हैं, छत्रपति संभाजी नगर के कैंटोनमेंट एरिया में हैं। यहाँ पे अभी भी पुराना बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है औरंगाबाद नहीं, क्या लिखा है, कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद लिखा है, वेलकम टू कैंटोनमेंट। और वहाँ पे सिंबल में भी है ना औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, बट शहर का नाम चेंज हो चुका है, ये पुराना नाम है जो अपने को पता है। हाँ, यहाँ आर्मी का काफ़ी बड़ा कैंप है इस साइड का, काफ़ी बड़ा एरिया औरंगाबाद का कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है। चलिए अब यहाँ से अपना बस 6 किलोमीटर रास्ता है, बट इसके लिए 20-25 मिनट बता रहा है गूगल, बिकॉज जैम है, आप देख सकते हो कितना भयंकर जैम है। बट ये कैंट एरिया है तो मुझे उम्मीद है कि आगे ट्रैफिक मैनेज कर रहे होंगे, मतलब आर्मी वाले तो थोड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं अपने एरिया को, तो मुझे लग रहा है कि आगे कुछ मेजर ही होगा, इसलिए जैम है, अदरवाइज़ होना नहीं चाहिए। बट फिर भी चलता फिरता जैम है, हल्का फुल्का चल ही निकल जाएंगे। और ये सामने शिवाजी देखिए आप, शिवाजी महाराज कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये स्टैचू बनाई हुई है यहाँ पे, छत्रपति संभाजी नगर। जो छत्रपति संभाजी थे वो आई थिंक शिवाजी महाराज के ही बेटे थे, उन्हीं के नाम पे शहर है, और यहाँ शिवाजी महाराज की बहुत बहुत बढ़िया स्टैचू। चलिए हम छत्रपति संभाजी नगर शहर के बीच से निकल रहे हैं। अब 9 मिनट और 4 किलोमीटर का रास्ता है अपने शाही भोज थाली रेस्टोरेंट के लिए। ये हम आ गए इधर शाही भोज थाली रेस्टोरेंट, और स्टार्टिंग हुई है जलजीरा ये, और छाछ से, ये छाछ है, पता नहीं प्लेन छाछ है वो है, मसाला छाछ है। और अब ये पूरी प्लेट भरेगी, फिर आपको दिखाएंगे। लहसुन की चटनी, लहसुन का अचार, ये सैलड, अच्छा ये कोई चटनी है नहीं, ये ग्रीन चटनी है। देखो सैलड आया, अचार आया, 2 अलग चटनी आई, ठीक है। ढोकला, भुजिया, क्या बात है। नूडल थोड़े से एकदम कम, बस ये नूडल्स भी है। अब बेबी को डाल रहे हैं। ओ जलेबी, ये क्या भैया? रसगुल्ला, अच्छा जलेबी और रसगुल्ला स्वीट, हाँ थोड़ा सा बस। ये पनीर की सब्जी, हाँ थोड़ा सा आलू की सब्जी, हाँ डाल दीजिए, हाँ 1 चम्मच डाल दो। थोड़ा सा कम सब डाल दो जो है, हाँ बस ट्राई करने के लिए। इधर भी आ गया। ये क्या कड़ी मीठी है ये? नहीं थोड़ा और डाल दो फिर। ये कड़ी है, मीठी नहीं है, अच्छा है। ये क्या भैया? सेव भाजी। बेसन गट्टा, अच्छा जलेबी भी है। ये क्या था? दाल बाटी चूरमा। आएगा अभी वेट करो। चूरमा होगा शायद, मीठा होगा शायद। ये क्या? गुड़ और रोटी। ये गुड़ है। हाँ ये रबड़ी आ गई लास्ट में। मीठे में रबड़ी है, जलेबी है, ये है। आई थिंक एक ये खा लो तो हो जाएगा। ये काट देना। हाँ यहाँ नूडल्स भी हैं। कैसा लगा बेबी?
क्या खाया अभी तुमने? रोटी खाया, अच्छा लगा? ये क्या है? ये थेचा। हाँ थेचा, नितिन गडकरी का फेवरेट है ना, न्यूज़ में आया था। और ये अब सब कुछ आ गया। सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, चूरमा। चूरमा बोला, गुड़ बोला, चूरमा बोला ना? चूरमा बाजरे की रोटी के साथ। हाँ, घी और बाजरे की रोटी। वो जो गेहूं की है आएगा बोला। हाँ मीठा है, मज़ा है। देसी घी का फ्लेवर है पूरा। ये वो है दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा। ये आलू का सब्जी बोला था, थोड़ा थीचे के साथ आलू का सब्जी खा के देखते हैं कैसा है। अच्छा, आलू का सब्जी। एक दे दो। गोलगप्पा। हो जाएगा। जवारी की रोटी बहुत मज़ेदार। गट्टे की सब्ज़ी ट्राई करते हैं। अच्छा खाना, पता नहीं कितने का, हमने पूछा नहीं, हम बस आके बैठ गए। बट इसके बहुत सारे रिव्यूज़ हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, सही होगा, इसलिए इतने लोग आ रहे हैं। चलो मुझे दे दो। नहीं, हाँ गुड़ नहीं, थोड़ा सा घी डाल दो। ये मैंने जवार की रोटी मंगाई घी वाली, वो भी जो गुड़ के साथ थी वो यही थी, सेम थी। अच्छा, बट ये सेम है, सेम चीज़ है, बिकॉज ये मोटी वाली है ना, वो भी ऐसी थी। ये मैंने खिचड़ी मंगाई, खिचड़ी भी काफ़ी अच्छी है, घी डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर आया। और ये अलग अलग चटनियाँ हैं, इनको मिक्स करके एकदम चटपटी खिचड़ी घी वाली। खा लो खा लो, आराम से खा लो। ये राइस मंगवाया मैंने थोड़ा, दाल के साथ खाने, कड़ी के साथ खाने के लिए। अच्छा, गोलगप्पा। दाल कह रहा हूँ, सॉरी, कड़ी चावल में भी मज़ा आ रहा है। खाना तो इसका भी बड़ा सही है, बट बेटर उसका था, इसका पता नहीं। और ये हम आ गए क्या करके, लंच करके। ये पान भी मिल गया हमें, शाही पान। और हमारा बिल आया टोटल 1070 रुपये। और मेरे को एग्जैक्ट हिसाब समझ नहीं आया, बट आई थिंक 400 रुपये की थाली थी और बेबी की थोड़ी कम की थी, तो 1070 टोटल बिल आया। हमारी गाड़ी यहीं बाहर खड़ी है। यहाँ ये अच्छा है कि पार्किंग है काफ़ी, तो हमें आराम से पार्किंग मिल गई थी, हमने यहीं लगा ली थी। तो अब ये खाएंगे फिर जाएंगे। इधर आए थे हम, ये शाही भोज थाली रेस्टोरेंट सिंस 1986। ये काफ़ी बड़ा है, हम पान खा रहे हैं इसलिए आवाज़ आ रही है। और गाड़ी की पार्किंग भी हमें आराम से मिल गई थी यहीं पे। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारा होटल आज का सामने दिख गया, हयात प्लेस। यहीं पे हमारी एक रात की बुकिंग है, आज की रात की। कल तो हम निकल जाएंगे। यहाँ कुछ वो भी हैं, अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं लोगों के रहने के, छोटा IT सिटी टाइप है। हाँ वो है, ये क्या बोलते हैं, थोड़ा आउटर है ये संभाजी नगर का, छत्रपति संभाजी नगर का एयरपोर्ट के पास वाला एरिया है ये। बैल्कनी वाले रूम्स भी हैं, बट आई थिंक हमारा तो नहीं, हमारा तो सबसे सस्ता सबसे छोटा रूम है। चलिए देखते गाड़ी कहाँ पार्क होगी, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर बैठते हैं, आराम फरमाते हैं। आपको रूम टूर देते हैं सबसे पहले तो। हेलो, वेलकम टू आवर रूम। सो आज हम हैं कहाँ पे, हम छत्रपति संभाजी नगर, पुराना नाम औरंगाबाद। और यहाँ एक नया होटल खुला है अभी 2-3 महीने पहले, अगस्त सितंबर में खुला था, हायत। सो हम यहाँ आए हुए, आपको एक रूम टूर दे देते हैं। ब्रांड न्यू होटल है ये। एंटर करते ही आपको सेफ़ मिल जाएगा इधर पे, ये सेफ़ है। लॉन्ड्री बैग्स मिल जाएंगे,
कपड़े रखने के लिए। नीचे शू शाइनर और वो क्या बोलते हैं रूम शूज़, ये सब आपको मिल जाएगा। इधर फ़ोन भी है, एक फ़ोन है, टॉर्च है, आई थिंक टॉर्च है ये, कुछ तो है, अच्छा नहीं पता नहीं, निकल नहीं रहा, छोड़िए बट टॉर्च है शायद। इधर आयरनिंग बोर्ड है और कपड़े लगाने का है। इधर बोर्ड है, इधर आयरन है, कपड़े वगैरह आप रख सकते हो। ऊपर कुछ है क्या एक्स्ट्रा, पिलो विलो नहीं, कई जगह एक्स्ट्रा पिलो रखते हैं। और ये हैं हैंगर्स में बहुत सारे कपड़े के लिए। इधर नॉर्मल टी किट का वो है, ये बेकार है कि ये है, कई जगह आजकल वो देते हैं क्रीमर, वो अच्छा होता है, बट चलिए कोई नहीं। बाकी ठीक ही है। TS विंग करके कोई कंपनी है जिसके टी बैग्स हैं। और इधर छोटा सा मिनी बार होगा, इसमें कुछ है क्या, ये तो खाली है, चलो सही है, हम तो वैसे भी यूज़ नहीं करते। एक ठंडे पानी की बोतल ही रख देते तो काफ़ी था। खाली है एकदम। और पानी का ये अच्छा है, इधर भी आजकल ग्लास में देते हैं ऐसे, और लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, वाटर क्वालिटी एज़ पर ISO स्टैंडर्ड इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है। केटल है इधर, इलेक्ट्रिक केटल जैसे होता है जनरली। अब ये नया होटल है तो टीवी नया है, मॉडर्न है, बड़े साइज़ का है। हम वो लाना भूल गए अपना प्राइम, अदरवाइज़ कोई मूवी देख लेते बैठ के। इधर वर्किंग एरिया है, काफ़ी अच्छा है, छोटा सा क्यूट सा वर्किंग एरिया है। इधर एक फुल लेंथ सोफ़ा है, आई थिंक कोई बंदा सो भी सकता है आराम से लंबा होके। ये हमारा बेटा है, छुपा नहीं आज हमारा बेटा। अभी पहले मुझे ढूंढ लोगे ना सबसे। ओह और ये सॉफ्ट बेड है सॉफ्ट बेड है। उधर व्यू सामने वो है, और व्यू तो क्या ही है, कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। वैसे ये एयरपोर्ट के पास है तो सामने ATC दिख रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिख रहा है उधर का। हाँ वो वहाँ पे, हाँ रेडार स्टेशन दिख रहा है उधर, वो रेडार घूम रहा है, आप देख सकते हो। ये एयरपोर्ट के पास है, सो ये सब है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, धूप है। AC थोड़ा वो कर दें, AC कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, काम पे ही है AC तो पता नहीं। बाथरूम रह गया ना। और ये लास्ट आपको बाथरूम दिखा देते हैं। बाथरूम छोटा सा है, इधर यही है, लो लाइट ही होता है बाथरूम में आजकल। यहाँ इनका सोप है, सोप अच्छा लग रहा है देखने में, ब्रांडिंग तो बड़े अच्छे से करी है पोर्टिको। तो यहाँ पे वो है क्या, डेंटल किट, शेविंग किट, ये सब, टिश्यू बॉक्स है, और सिंक है, टॉवल्स हैं। हाँ आजकल ऐसे आ गए ना मॉडर्न वाले लाइट। और इधर शावर एरिया है, और आजकल हर जगह ये मिलने लग गया, वो मिलना छूट गया है, हर जगह ऐसे लगा के रख देते। ये भी सही चीज़ है, प्लास्टिक वेस्ट कम होता है। छोटा हैंड शावर भी है बेबी के लिए, आई थिंक यही है, बड़ा नहीं है क्या इसमें? अच्छा हाँ इसमें बड़ा नहीं है, इसमें यही वाला शावर है। वैसे मुझे तो वो वाला पसंद आता है, ऊपर वाला, ये मुझे थोड़ी कमी लगी। और यहाँ कपड़े सुखाने का भी है, इसको अगर आपके कोई कपड़े गीले हैं, पूल वूल से आप आए हो तो ऐसे करो, यहाँ कपड़े सुखाओ। ये गोवा में दिखता है, यहाँ संभाजी नगर में मैंने पहली बार देखा है, मैंने गोवा में देखा है। और इधर नॉर्मल टॉयलेट इस साइड पे है, अब वो तो क्या ही दिखाएं, है तो है। और ये हमारा कमरा है। आज हम यहाँ पूरे दिन भर रहने वाले हैं। दिन भर तो क्या, हम आए हैं 2 बजे। 2 बजे भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हम आए तो वो चेक इन नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे अभी फुल है, ग्रुप है, 3 बजे चेक इन टाइम। फिर हुआ क्या, मुझे कल फ़ोन आया था, तो मैंने सुना है, मैंने कहा यार कल फ़ोन आया था, और उस बंदे ने मेरे से पूछा आप कब आओगे, मैंने बोला 1 PM। उसने ये बोला ही नहीं कि मतलब वील नॉट बी एबल टू गिव यू रूम बिफोर 3 PM। मेरे को थोड़ी वार्निंग देता, कुछ देता तो मैं 1 घंटा और लगा लेता रास्ते में। अब मैं थका हारा यहाँ 2 बजे आया हूँ, अब तुम कह रहे हो रूम नहीं है। तो फिर किसी तरह उन्होंने 5 मिनट में अपने को रूम दे दिया, तो अपना काम हो गया। हमारा बेटा छुपा हुआ है, अब बेड के नीचे तो इतनी जगह है नहीं कि वो जा पाए, या वो सोफे के पीछे हो सकता है, या वो कबर्ड के अंदर हो सकता है। पहले कबर्ड चेक करते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो बाकी तो कोई जगह बची नहीं। ये कर्टन पे ही हो सकता है वो। भाऊ नहीं, देख लिया, यहाँ पर है, यहाँ पे विक्रांत मिल गया। चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं अब। और ये आप देख सकते हो, हम तीनों कंफर्टेबली बेड पे बैठ गए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े टाइम बाद ऐसे अच्छे बेड पे बैठे हैं। जैसे आपको पता ही, हम 2-2.5 महीने से कहीं गए नहीं थे, 2-2.5 महीने बाद हम रोड ट्रिप पे निकले हैं। और इवन तो हमारा होम स्टे अच्छा था इससे पहले जो था 3 दिन का, बट होम स्टे होता है, 5 स्टार होता है। अब ऐसा कम्फी बेड, ऐसे कम्फी पिलो, टीवी है। बस एक चीज़ वो रह गई कि यार हम अपना वो अमेज़न प्राइम लाना भूल गए, अदरवाइज़ कोई बढ़िया से मूवी देखते या अपना ही वीडियो लगा के देखते अजंता वाला। बट
हम लाना भूल गए। सो चलिए कोई नहीं, यहाँ मस्त बैठे। अब मेरा तो डिनर का आज कोई सीन नहीं है, वैसे अभी 2:30 बजा, 2:30 हुआ है। मैं अर्ली सोने की सोच रहा हूँ आज। कोई डिनर का अपना प्लान है नहीं, यहाँ पे भी हमने पॉइंट्स पे बुक करा है, सो कुछ है नहीं खाने पीने का। कल आराम से सुबह 7-8 बजे उठ के निकल जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे बिकॉज़ अपने को दूर जाना है। क्या था नेहा? हाँ, बेबी को वो खिलाने की सोच रहा हूँ मैं शाम को। क्या बोलते हैं उसको, यहाँ यार एक नान आता है, खलिया नान ऐसे, या नान खलिया ऐसे कुछ होता है। पीले कलर का नान होता है, दिल्ली में जैसे खमीरी रोटी होती है वैसा होता है बट पीला होता है, और उसको खाया जाता है चिकन कोरमा, मटन कोरमा, चिकन स्टू, मटन स्टू, ऐसी किसी आइटम के साथ। यहाँ पे इस एरिया में मुग़लों का बहुत सालों तक राज था, तो यहाँ मुगलाई क्विजीन थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस है। तो जैसे दिल्ली में, लखनऊ में आपको मुगलाई खाना मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। सो बेबी को ले जाने का सोच रहे हैं हम। सो आज शाम को मैं ले जाऊँगा। वाइफ तो खाएगी नहीं, आज उसका वेज डे है, तो वो शायद यहीं आराम कर लेगी। बेबी को मैं ले जाऊँगा, मैं भी ज़्यादा नहीं खाऊँगा, बेबी को खिला दूँगा 1-2 नान और थोड़ा सा चिकन, और फिर अपन आके आराम करेंगे। अब थोड़ी आराम करेंगे, शाम को थोड़ा चाय वाय पीने का मन किया तो या बाहर जाएंगे या रूम में बना लेंगे, देखते हैं जो भी करेंगे। अब आज रिलैक्स डे है हमारा। और ये बेबी और मैं नान खलिया ढूंढने जा रहे हैं। नान खलिया यहाँ की मुगलाई फेमस डिश है, क्या बोलते हैं, औरंगाबाद की। सो यहाँ ढूंढने जा रहे हैं। आई थिंक ओल्ड औरंगाबाद साइड कहीं मिलेगा, जहाँ पुराना इलाका होगा। 1-2 मैंने शॉप्स देखी हैं। एक बड़ी जगह है, अच्छी जगह, न्यू सागर या ऐसे करके कुछ, जिसके 4 रिव्यूज़ हैं, बट वहाँ नान नहीं मिलता लिखा है। वो ग्रेवी वाला आइटम तो मिल जाएगा, मेरे को ओरिजिनल नान खलिया खाना है, तो उसके लिए शायद अपने को ओल्ड औरंगाबाद साइड जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने पुरानी दिल्ली देखा है या पुराना लखनऊ देखा है तो वैसे एरिया है। मैं एक बार बहुत पहले गया था, वहाँ मिलेगा, वहाँ जाके चिकन वाला ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ये बेबी और मैं आए थे अब्दुल जब्बार खलिया हाउस ढूंढते हुए आए थे, बट वहाँ बैठने का नहीं था। तो उनसे हमने पूछा कि कहाँ जाके बैठ के खा सकते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि इधर मुग़ल रेस्टोरेंट करके है, आप इधर जाओ, इधर मिल जाएगा बैठ के खाने के लिए। सो हम इधर आ गए, और इधर हमने एक मटन खलिया, मतलब बकरे वाला मटन स्पेसिफिकली, और वो क्या बोलते हैं, नान, वो बोला है हमने। सो उसी का वेट कर रहे हैं, वो आएगा तो खाएंगे। बेबी वेट कर रहा है, बेबी ने कभी नहीं खाया पहले, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। हाँ, ये बेबी और मैं बैठ गए, वेट कर रहे हैं बस खाना आने का। प्लेट्स तो आ गई हैं, सलाद भी आ गया है हल्का फुल्का, बस हम वेट कर रहे हैं। प्याज और नींबू है। नान खलिया का वेट कर रहे हैं, ये इधर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। एक बार बहुत पहले आया था तो मैंने यहीं आसपास में खाया था। इसका सबसे क्लोजेस्ट चीज़ जो मुझे पता है वो क्या बोलते हैं, निहारी और खमीरी रोटी है, जो पुरानी दिल्ली में मिलती है, उसके आसपास होता है। मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं होता, अब यहाँ का है तो थोड़ा अलग तो होगा, बट उसके आसपास का होता है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ नान फ्रेश नहीं था, तो मैं गया दुकान से, दूसरी दुकान से फ्रेश नान लेके आया। ये लो, ये भी तो सेम है। नहीं ये फ्रेश है। ये वो भी स्क्विशी है। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगा बट ले आया। है ना हड्डी। हाँ चलो, हाँ ऐसे ही रख लो। ये सॉल्टी है। हाँ, ये ऐसा होता है रोटी, इसके ऊपर हल्दी और तेल और कुछ कुछ चीज़ें लगती है, इसलिए कलर आता है। वैसे खमीरी रोटी जैसे ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि इस पर कलर अलग होता है। सॉल्टी लग रहा है। सॉल्टी लग रहा है, ऐसे हल्दी का टेस्ट लग रहा है इसलिए। हाँ हल्दी का पानी लगता है ना उसके ऊपर, इसलिए। ये है मटन, क्या था ये, क्या नाम था इसका? खलिया। खलिया, हाँ अच्छा है, निहारी जैसे ही है, बट निहारी थोड़ी और वो होती है, रिच होती है, बट है उसके आसपास। मज़ा आ रहा है बेबी, अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट। खा लो, एक मटन का पीस और है, खाओगे? ये हाफ दे दो, खाओगे हाफ? हमने ये रोटी मंगाई गरम गरम, यहाँ तंदूर है, ये नॉर्मल तंदूरी रोटी बनती है, बट यहाँ वो खलिया वाला नहीं बनता, मतलब नान नहीं बनता। तो हमने ये गरम गरम मंगा लिया। नान हमने खा लिया, ऑलमोस्ट हो गया, 3 नान लाया था मैं, फिनिश हो गए। इधर थोड़ा सा बेबी की प्लेट में पड़ा है, बट मैंने बोला पहले गरम गरम रोटी खा लो, फिर लास्ट में अगर खाना होगा तो नान खा लेंगे, बिकॉज़ गरम का मज़ा ही कुछ और है। मज़ा आ रहा है बेबी को। कैसा लगा बेबी को ये औरंगाबाद का डिश?
अच्छा लगा। अभी हमारा लगभग हो गया, ये लास्ट आधी रोटी पड़ी है, थोड़ा सा ग्रेवी पड़ा है, उसी के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मैं बिलिंग करा लूँगा, तब तक बेबी अपना खाना ख़त्म कर लेगा। ये मटन ख़त्म करोगे ना? पीस गुड बाय। गरम गरम रोटी के साथ मज़ा डबल है। मछली के लिए वो रोटी शॉप से यहाँ पहले हम गए बट वहाँ पे खाने के लिए नहीं था। नहीं नहीं, यहीं उससे पहले नियर रास्ते में था, जो तो फार था ना। ये और ये बेबी और मैं निकल गए अपना डिनर करके, नान खा लिया। अब हम कोई बेकरी ढूंढ रहे हैं एक केक ले जाने के लिए। मेरा बर्थडे है बट मैं खुद ही केक खरीद रहा हूँ। यहाँ दिख रही है एक, ये वाली दिख रही है A1 बेकरी, यहीं पता करते। आ जाओ बेबी, दिखाओ कौन सा केक है जो हमने चूज़ किया। फर्स्ट वन। हाँ, ये चॉको चिप वाला चूज़ किया हमने, जो बेबी दिखा रहा है। यही सही लगा अपने को देखने में। इस पे वो लिख नहीं सकते, कह रहे हैप्पी बर्थडे, वो ऊपर से लगा देंगे। अगर हम ये दो लेते तो इसमें वो लिख भी देते, बट अपने को वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा अलग सा लगा, तो वो ट्राई करने के लिए ले लिया। अभी काटेंगे थोड़ी देर में होटल जाके। और ये बेबी और मेरा डिनर हो गया और हम गाड़ी में आके बैठ गए। वहाँ से लगभग 8-9 मिनट का वॉक था जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। सो यहीं पे हम आ गए। अब जा रहे हैं वापस होटल हयात प्लेस नियर एयरपोर्ट औरंगाबाद। सो चलिए बेबी, कैसा था डिनर? अच्छा था, मज़ा आया बेबी को। नेक्स्ट टाइम इधर आओगे तो ट्राई करोगे? ओके। औरंगाबाद या संभाजी नगर को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है, और वो कारण यही है कि यहाँ इतने सारे गेट्स आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक गेट है। एंटर करते हुए तो हम इसके अंदर से आए थे। गेट का नाम है वहाँ, क्या नाम है? भड़कल गेट, भड़कल दरवाज़ा। हाँ, तो ये है भड़कल दरवाज़ा, मैंने ऊपर देखा। निकलते में इसके साइड में रास्ता है, बट अगर आप अंदर, जैसे जब हम आ रहे थे तो हम इसके बीच से आए थे। चलिए, अब यहाँ से हमारा होटल 20 मिनट और 11 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं। और आज रात को 12 बजे मेरा बर्थडे है, सो ये छोटा सा केक लेके आए हम खाने के लिए। आज हम होटल में, तो हमने सोचा यहीं मना लेते हैं। अब कल तो फिर पूरा रास्ता दिन भर उस पर कटेगा। आ जाओ बेबी। बेबी ने बोला था ये वाला केक, मैंने ऑप्शन दिए थे। कोई नहीं, बेबी खा लेगा। पापा को खिलाओ। हाँ, इसमें से तोड़ के पापा को खिला दो। थैंक यू। ओह, खा लो। दे जाएगा। तुम खा लो, तुम्हें पसंद है चॉकलेट? इसलिए तो उसने खिलाया। चलिए अब यही काटते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर आराम करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारी इस हॉलीडे की आखिरी सुबह है। अभी हम हैं हयात प्लेस औरंगाबाद में, होटल में। वो हमारा सामान रेडी हो गया निकलने के लिए। होटल स्टे की बात करें तो कल हम इधर आए थे। होटल स्टे इतना मज़ेदार नहीं था। एक तो हमें, अगर बात करें क्या क्या हुआ, तो जब हमने चेक इन करा, इन्होंने हमें एक दिन पहले फ़ोन किया था और पूछा था आप कब आओगे। हमने बोला था 1 PM, तो इन्होंने बोला था ओके। पर जब हम 2 PM आए तो ये बोलने लगे कि हमारे रूम्स फुल हैं, 3 बजे मिलेगा आपको, हमारा चेक इन टाइम 3 बजे है। तो थोड़ा उस पर कन्फ्यूज़न था। फिर मिल गया था फाइनली रूम, बोल के कि भाई तुमने कल पूछा था। ये पहला इशू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, टीवी में कुछ इशू था, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा था चैनल में। तो मैंने टीवी ठीक करने वाले को बुलाया, वो आया 10-15 मिनट में। टीवी कुछ करते करते लाइट बंद हो गई। फिर उसने लाइट वाले को बुलाया और फिर लाइट 20-25 मिनट बाद आई। मतलब वो कुछ करा उन्होंने, काफ़ी कुछ करा उन्होंने। सॉरी बोला, अब हर बार सॉरी बोला, बट मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप किसी अच्छी जगह आ रहे हो कि ये इशू हो ही ना, पहली बात। हैप्पी बर्थडे। थर्ड चीज़, आज सुबह क्या हुआ कि मैंने वो मंगाया, हाँ, मेरे को पानी गर्म करना था। जैसे इनका ये केटल है, यहाँ पे केटल पड़ा है, तो मेरे को पानी गर्म करना था। तो मैं सुबह उठा, अब ये है इसका खोलने का बटन, ये है नीचे पानी गर्म करने का बटन। ये खोलने पे खुल ही नहीं रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला यार कुछ रिप्लेसमेंट मंगा दो। सो एक बंदा आया पेचकस लेके, उसने क्या करा, पेचकस ऐसे डाला, इसको दबाया और खोल दिया। बोला सर ऐसे यूज़ कर लो, सॉरी हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। सो मतलब हर चीज़ पे सॉरी ही था इनका आंसर, और कुछ था नहीं। और फिर क्या हुआ लास्ट में, जैसे अभी मैं शावर लेने गया तो हम 3 लोग हैं। सो एज़ पर इनका प्रोसीजर, जब भी कोई रूम खाली करता है तो इन्हें सारी शावर, शैम्पू, सब बॉटल्स भर देनी चाहिए। बट जो शावर जेल वाली बॉटल थी, जब तक मैं गया वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मतलब मेरा काम चल गया, बट मतलब जस्ट काम चला।
सो ये मतलब 3-4 चीज़ें थी जो हमने फेस करी, तो उससे हमें लगा कि यार ये वो स्टैंडर्ड का होटल नहीं है जो हम सोच के आए थे। है ये हयात, और हयात की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है। हम पहले गए हैं, एक बार अहमदाबाद रुके थे 4-5 दिन, एक बार रामेश्वरम में एक हयात होता था तब भी हम रुके थे। सो उस हिसाब की नहीं है। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी है इस होटल की, नो डाउट। जैसे नया होटल है तो यहाँ पे आपको प्लग पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, ये वाले भी मिल जाते हैं, टीवी बड़ा मिल जाता है, और इनकी टॉयलेटरीज काफ़ी अच्छी है, शैम्पू, शावर जेल, ये काफ़ी हाई क्वालिटी का लग रहा है जब आप यूज़ करते हो तो। सो कई चीज़ें अच्छी हैं, बट काफ़ी चीज़ें मतलब अपने को समझ नहीं आई, वो स्टैंडर्ड नहीं लगा। ये तो नॉर्मल है। अगर मैं थोड़े हायर होटल की बात करूँ, जैसे हम पिछली बार मेरे बर्थडे पे जब भी हम कहीं जाते थे तो हमेशा आईडी पे हमारा मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो वो देख के विश करते थे, या जनरली एक छोटा सा केक भिजवा देते थे रूम में, कुछ तो करते थे, एटलीस्ट विश तो करते ही थे। वैसे तो हमें हर जगह पिछले 2-3 साल में जहाँ गए हैं केक और विश दोनों करा है, बट एटलीस्ट मतलब इतना तो होता है कि उनका प्रोसीजर होता है कि वो आपका आईडी देखता है, अगर डेट ऑफ बर्थ मतलब उन्हें वो देखता है होटल स्टे वाला, तो एटलीस्ट विश करते हैं। सो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। चलो वो तो हायर स्टैंडर्ड है वो तो मतलब कोई अच्छी ट्रेनिंग का आई थिंक असर होता होगा, जैसे ताज वाले हमेशा करते हैं, मैरियट में भी, वेस्टर्न वगैरह में करते हैं, मुझे पता है। अब उससे ज़्यादा तो हाँ ओकेजन पूछते हैं, बट ना भी पूछे तो जैसे आईडी में एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे पिछली 1-2 बार तो जब हम गए थे हमसे पूछा नहीं था, उन्होंने सीधा डेट ऑफ बर्थ देख के वो समझ गए थे, तो वो विश करते थे। सो होटल ठीक है, बट अगर मुझे 8 से 10 हज़ार दे के यहाँ आना है तो मैं कभी नहीं आऊँगा। मैं प्रेफर करूँगा विवांता, जो ताज का है औरंगाबाद में ही, मतलब संभाजी नगर में, वहाँ जाने का। वो मच बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से इतने पैसे में। ये मेरे लिए फ्री स्टे था, बिकॉज मेरे 3500 पॉइंट्स पड़े थे हयात के। 4 साल पहले मैं एक बार अहमदाबाद गया था, तब के पॉइंट्स पड़े थे 1 हफ्ते के लिए, वो यूज़ ही नहीं हो पा रहे थे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो रहा था, तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिए। तो मेरे लिए फ्री स्टे था, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट मेरे हिसाब से अभी हायर स्टैंडर्ड है नहीं, अभी जस्ट नया बना है 3 महीने पहले, और ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं।